नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 17, 18 और 19 इन 3 श्लोक के बारे में सबसे पहले हम लोग श्लोक को जानेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे और उसके बाद यह जानने का प्रयास करेंगे कि इसका हमारे भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है। तो श्लोक नंबर 17। सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांतां ते अहोरात्र विदो जनाः। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा के दिन और रात का परिमाण क्या है, मेजरमेंट क्या है, कैसे नापते हैं। तो भगवान यह कह रहे हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है वह 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला होता है और रात्रि भी जो है वह 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला होता है। और जो पुरुष ये तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। तत्व से जानने का मतलब मित्रों यहाँ ये है कि उनको मालूम है कि जो ब्रह्मलोक की अवधि है वो भी नापी जाती है। यानी वहाँ अगर हमें ब्रह्मलोक मिलता है मृत्यु पर्यंत जो है, तो वहाँ से भी हमें वापिस आना होगा। यह जो योगी जानता है, भगवान ऐसा कह रहे हैं कि वही काल के तत्व को जानने वाला है, वही समय के तत्व को जानने वाला है। श्लोक नंबर 18। अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संयज्ञके। इस श्लोक में मित्रों भगवान बता रहे हैं कि समस्त प्राणियों का बार बार उत्पत्ति और प्रलय कैसे होता है। अर्थ कुछ इस प्रकार से है मित्रों कि संपूर्ण चराचर सभी भूतगण यानी सभी प्राणी ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। यानी ब्रह्मा के शरीर से ही उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के शरीर में ही लीन हो जाते हैं। ऐसा भगवान श्लोक नंबर 18 में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 19। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। इसका अर्थ मित्रों किस प्रकार से भगवान यह कह रहे हैं कि हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय यानी यह प्राणी यह जीव उत्पन्न होते रहते हैं, प्रकृति के वश में होकर के उत्पन्न होते रहते हैं और रात के प्रवेश काल में लीन होते रहते हैं, दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होते हैं। ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो इन 3 श्लोक में मित्रों हम लोगों ने ये जाना कि ब्रह्मा की एक रात और एक दिन का क्या परिमाण होता है और प्राणी जगत जो है कहाँ से ब्रह्मा के शरीर से पैदा होता है और ब्रह्मा के शरीर में ही लीन हो जाता है और इस प्रकार से यह उत्पन्न होना और प्रलय होना लगातार कंटिन्यूअस जारी रहता है। तो इन 3 श्लोकों से मित्रों हम लोग अपने जीवन में भौतिक जीवन में यह सीख ले सकते हैं कि हमारा जाना आना यानी पुनरागमन लगा रहेगा। जब तक कि हम भगवान का निरंतर स्मरण करते हुए मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाते हैं तब तक हमारा आवागमन बराबर बना रहेगा। लेकिन इसका भौतिक जीवन में मित्रों हमारे विशेष उपयोग यह है कि जो काम हमारा छूटा हुआ है यानी जो भौतिक उपलब्धि हम पाना चाहते हैं या आध्यात्मिक उपलब्धि पाना चाहते हैं, उसके लिए जहाँ से हम छोड़े हैं वहाँ से फिर अगले जन्म में हम शुरू कर सकते हैं। मित्रों धन्यवाद।